नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करें यूपी टेट मैथ स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के मैथ के नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं और इन नोट्सों को आप एक कॉपी पे नोट करते रहें और इनका अभ्यास करते रहें और इन पे आधारित जो भी सवाल आपको मिले उनका भी अभ्यास करते रहें। कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी यूपी टेट में पाँचों में से, ध्यान रखना उस सब्जेक्ट को भूलने से पहले आपको उसकी एक बार रिवाइज जरूर कर लेनी है, चाहे वो पर्यावरण हो या बाल मनोविज्ञान हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो। ऐसा नहीं है कि उसको भूल गए हम उसके बाद उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भूलने से पहले आपको उसको रिवाइज कर लेना है ताकि आपकी सारी सब्जेक्ट कंटिन्यू बनी रहे और आसानी से आपका एग्जाम निकल सके। इसका देखिए पहला सवाल दे रखा है, ध्यान रखा दोनों की घातों में अंतर है। ये आया हुआ सवाल है 2018 में। देखिए यहाँ कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई है लेकिन यहाँ घात नहीं लगी है और ये कह रहा है इसमें कि m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है हमें। तो जब इस तरीके का सवाल आता है ये, तो इसका मतलब ये है कि इसका हम इसमें गुणा नहीं कर सकते, m का n में गुणा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोष्टक लगा हुआ है तो m का n में गुणा कर सकते हैं। ध्यान रखना है, पॉइंट मैंने जो बोला है वो याद रखना है आपको। इसका इसमें गुणा कर सकते हैं लेकिन इसका इसमें गुणा हम नहीं कर सकते, ये वर्ग कर सकते हैं हम, है ना। जैसे ये वाला सवाल यहाँ पे आया हुआ है, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये आगे देखिए, a से a काट दिया मैंने, m की पावर n और mn इधर आ गया। अब इसमें से m का मान निकालना है मुझे, तो ये वाला जो m का मान निकालना है मतलब n बराबर होना चाहिए। अगर m का मान निकालना है तो n बराबर के निकालना है पहले मुझे इसको, ताकि ये हल हो सके। तो मैंने यहाँ से अब ये n बराबर क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसमें से m की पावर के जो n है उसको मैं हटा सकूँ। n बराबर के m की पावर के n, ये m की पावर, इसके नीचे ये वाला m आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक घात है जो कि दिख नहीं रही है, उसको ऊपर ले जाएंगे हम। ये आ गया ऊपर ले गए, ये माइनस की होगी ऊपर आके। अब गुणा में घातें क्या होती जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हो तो n माइनस के 1 हो जाएगा ये। तो n बराबर क्या आ गया, m की पावर के n माइनस के 1। अगर मैं इस घात को इधर लेके जाऊँगा तो ये वट्टे में हो जाएगी, जैसे ये वाली है यहाँ पे समझाया मैंने। अगर इस घात को इधर लेके जाऊँगा तो 1/2 हो जाएगी, और अगर मैं इस घात को इधर लेके जाऊँगा तो 1/2 हो जाएगी। अगर ये भट्टे में दे रखी इधर जाएगी तो इस रूप में आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, मैंने समझा दिया है जगह पे। तो ये वाली जो n की पावर के इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, 1/n की पावर के n माइनस 1। तो m बराबर के उत्तर आ गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये 2018 में आया हुआ सवाल है। अब देखिए ये वाला सवाल है, ये देखिए घातों के ऊपर घात लग रही है और ये लगी हुई है। ध्यान रखना दोनों सवालों में अंतर है। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा सवाल, इसमें से सही कौन सा ऑब्जेक्ट सही है इसमें से। तो इसको हल करना है पहले में। तो इसको क्या करेंगे, आप पहले इनको भूल जाइए, इनको 2 की पावर के स्क्वायर है, 2 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब इस 2 का मैं 2 बार गुणा करूंगा आपस में, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर के 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर के 4, यहाँ पर आ गया, इतना हो गया। अब इस 2 का कितनी बार गुणा करूंगा आपस में, 4 बार गुणा करूँ। इस 2 का आपस मतलब 2 की पावर के 4 है, तो 2 का आपस में 4 बार गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस यहीं पे छोड़ दीजिए इसको आप। ये मतलब पहला ऑप्शन ये हमारा मैच खा रहा है। अब इसको देखिए, ये 2 की पावर के स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर के स्क्वायर 4 हो गया, छोड़ दीजिए। इस पे आ जाइए, ये 2 की पावर के स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर के 4 स्क्वायर हो जाएगा। और 2 की पावर के 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये केवल मैं मैच कराना है इसमें से, तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान रखना है इसमें और इनमें अंतर क्या होता है। आप इस 2 का इसमें गुणा कर सकते हैं लेकिन इस 2 का इस 2 में गुणा नहीं कर सकते हम। ध्यान रखना है, इस 2 का हम वर्ग करेंगे 2 बार। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये दे रखा है सवाल, ये भी आया हुआ सवाल है, यूपीएट 2014 में आया, तो अब तो आने की पूरी संभावना है ना। 2014 में आया सवाल है, इसमें XYZ का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ से उठाता हूँ इसको, C की पावर के Z बराबर दे रखा है A, और यहाँ दे रखा है B की पावर के Y बराबर के C, और ये दे रखा है A की पावर के X बराबर के B। तो देखिए यहाँ जो C दे रखा है ये वाला, ये दे रखा है B की पावर के Z बराबर के C। तो ये वाला C मैंने इस वाले समीकरण से लिया, C ऐसे ही है। अब यहाँ जो B बराबर के दे रखा है, ये दे रखा है A की पावर के X।
तो इस बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर एक्स लिख सकता हूँ, कोष्टक के ऊपर बाई जो कि तो ही है। अब मैंने अभी बताया कि इसका इसके अंदर गुणा हम कर सकते हैं, तो एक्स का वाई में गुणा कर देंगे, ए की पावर के एक्स वाई हो गया। अब ए बराबर के कितना दे रखा है, सी की पावर के जेड, तो इस ए की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, सी की पावर के जेड लिख दूंगा यहाँ पे। तो ले कितना दे, नहीं, ए बराबर के दे रखा है सी की पावर के जेड, मतलब सी बराबर के हमें मान निकला है ए की पावर के एक्स वाई में मान, सी बराबर के मान मिला है हमें। तो इस सी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ए की पावर के एक्स वाई। तो इस वाले सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की पावर के एक्स वाई, और कोष्टक के ऊपर जेड, इस जेड का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इससे ए खत्म हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर के एक आ जाएगा। आप पे छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपकी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये देखिए 1.2 इंटू के 10 के 30 कैलकुलेशन है केवल, ये मैं 2 से 6 बार काट दिया है, एक अंक के बाद पॉइंट है 10 आ गया नीचे। अब इस 10 को ऊपर लेके जाऊंगा, 10 की पावर के -1 हो जाएगा ये, और इसमें से एक घात कम हो जाएगी, 10⁻29 उत्तर हो जाएगा आपका। ये देखिए ऐसे ही वाला है, ये 4 बार लिख दिया, नीचे आ गया, ये 3 बार आ गया, ये 3 बार लिख दिया। अब यह आसानी से निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए हमें 3 पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे भी लिख दिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 2 4 6 हो गया, तो 4 और 1 2 का निकल जाएगा, एक 10 का निकल जाएगा, इसमें 10 की पावर किसका है। इसमें 3 3 के जोड़े क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 के जोड़े होंगे जब इसमें से एक बाहर निकलेगा, 3 के जोड़े होंगे जब इसमें से एक चीज़ बाहर निकलेगी। अब ये 10 की पावर के प्लस के 2 ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का हो गया। अब देखिए ये वाले सवाल आपको, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इन सवालों का विशेष ध्यान रखना है आपको, और इनकी रिवाइज कर लेनी है। ये मैंने कैलकुलेशन नहीं कराई है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं समझा देता हूँ तो समझा सकता हूँ, और इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/13 जाए, इस जगह पर एक्स मान लेंगे, बस इसकी कैलकुलेशन करनी। ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 81/9 बराबर के 1/13x। अब आप आसानी से इसकी कैलकुलेशन करके, इतने सवाल की कैलकुलेशन करके आप एक्स का मान निकाल सकते हैं इसमें से। इसको काट दीजिए बच्चे, इसको 9 9 81 ऐसे कट जाएगा इस तरीके से। अभी एक्स इधर आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें थोड़े से सवाल और हैं। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन सवाल वाले आप अपने आप सवालों को हल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें देखिए प्रतिशत वाले सवाल में प्रतिशत पे स्टार्ट हो गया आज से हमारा। प्रतिशत को भिन्न बदलिए, तो 10% है, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, बट्टे 100, या इसको ऐसे लिख लीजिए 10 गुणा के प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 कटे 1/10 उत्तर हो गया। ऐसे इसको करेंगे 25 इंटू के 1/100, 25 चौका 100, 1/4 हो गया। इसको देखिए ये लिख दिए, इसके इसमें एक अंक के बाद पॉइंटर लगा हुआ है, तो मैंने एक जीरो नीचे बढ़ा दी, ये कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा, उत्तर हो गया आपका। ये देखिए बहुत छोटे छोटे सा साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अगर हमें 1/4 भिन्न दे रखी है, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, उसमें कैलकुलेशन कर दी, ये आ गया, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा, 100 का गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। ये मतलब अगर आपको साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का भाग देना है। समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी हमने ये जो सवाल किया है, ये प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो 100 का भाग देना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये देर का प्रतिशत को दशमलव भिन्न बदलिए, आ गया। अभी प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे हम, 25 चौका 100, या फिर हो सकता है उत्तर इस रूप में आ जाए आपका, कैसे भी मिल सकता है आपको। 100 का भाग दे दिया, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, 2 अंक के बाद पॉइंट क्यों लगाया है, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद पॉइंट, ऐसे ही 2 जीरो हैं तो 2 अंक। अब ये पॉइंट नहीं लगाया अभी यहाँ पे, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 1 जीरो नीचे बढ़ा दी मैंने। अब ऊपर कहेंगे 3 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो हैं। अब अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और छोटे छोटे प्रकार के जितने भी सवाल हों उनका भी अब अभ्यास करते रहें किताब में से।